बीते दिनों कनाडा में नगर कीर्तन परेड के दौरान खालिस्तान के समर्थन में झांकियां निकाली गई थी। भारत ने इन झांकियों में भारत के नेताओं का हिंसक चित्रण करने पर कड़ा विरोध जताया है। भारत ने कनाडा को दो टूक कह दिया कि हिंसा का महिमामंडन किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कनाडा में चरमपंथी तत्वों की ओर से हमारे नेताओं की हिंसक छवियां इस्तेमाल की जा रही हैं। हमने इस पर अपना कड़ा विरोध जताया है। पिछले साल हमारी एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या को दर्शाने वाली झांकी का इस्तेमाल भी एक जुलूस में किया गया था। साथ ही पूरे कनाडा में भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा की धमकी वाले पोस्टर भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि हिंसा का जश्न और महिमा मंडन किसी भी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश के जो कानून का सम्मान करता है, उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर चरमपंथी तत्वों द्वारा डराने धमकाने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए। जायसवाल ने कहा कि हम कनाडा में हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि कनाडा सरकार ये सुनिश्चित करे कि वो बिना किसी डर के अपना काम करे। हम एक बार फिर कनाडा सरकार के आह्वान करते हैं कि अपने मुल्क में अपराधियों और कट्टरपंथियों को पॉलिटिकल स्पेस ना दें। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने भारत और कनाडा संबंधों पर कहा कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर बुरी नजर रखने वाले विदेशियों के लिए हमने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। भारतीयों को लेकर भारत ही फैसला करेंगे। भारत का भविष्य भारत ही तय करेगा, ना कि कोई विदेशी। मेरी चिंता राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर है, जिसे कनाडा की जमीन से चुनौती मिल रही है। कनाडा के मोल्टन में हाल ही में एक नगर कीर्तन परेड का आयोजन किया गया था। ओंटारियो गुरुद्वारा समिति की ओर से इस परेड का आयोजन किया गया था। इस परेड में भारत के नेताओं पर निशाना साधते हुए झांकियां निकाली गई और उनके खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की गई। परेड में दल खालसा के परमजीत मंड और अवतार सिंह पन्नू जैसे चरमपंथी और खालिस्तानी नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए। इन्हें भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। जस्टिन ट्रूडो ने कुछ दिन पहले टोरंटो में खालसा दिवस से जुड़े एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस कार्यक्रम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी होती दिख रही है। भारत सरकार ने इस पर भी कड़ा विरोध जताया था। पिछले साल संसद में बोलते हुए जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का इल्जाम भारत पर लगाया था। इसके बाद भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया था। तब से ही भारत और कनाडा के बीच रिश्ते उतार चढ़ाव भरे हैं। भारत ने भी ट्रूडो और उनकी पार्टी पर खालिस्तानियों को लुभाने के लिए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया था। पिछले साल जून में कनाडा के सर्रे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर निज्जर की हत्या कर दी गई थी। निज्जर खालिस्तानी आतंकी था। खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। तो बीते कई सालों से कनाडा में रह रहा था और वहां से भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दे रहा था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक निज्जर भारतीय जांच एजेंसी के लिए पिछले एक साल में इसलिए और भी ज्यादा बड़ा सिरदर्द बन गया क्योंकि उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को विदेशों में लॉजिस्टिक और पैसा मुहैया करवाना शुरू कर दिया था। ट्रूडो जब 2018 में भारत दौरे पर आए, उस समय उन्हें पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने खालिस्तानी आतंकियों की एक सूची सौंपी थी, जिसमें निज्जर का भी नाम शामिल था। एनआईए ने उसके सर पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया था।